छोटे बड़े भाई बहनों को। कैसे हैं आप सभी, बताइएगा ज़रूर। हम भी एकदम अच्छे हैं और मेरे माँ बापूजी का चरण छू करके उनका आशीर्वाद लेके आज की वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बच्चों ने बहुत ज़्यादा तंग कर दिया था, मम्मी हमारे लिए एक छोटा सा घर बनाओ, कोठा बनाओ कोठा बनाओ। तो बस उन सब के लिए यहाँ छोटा सा मैं मिट्टी का घर बना रही हूँ। वैसे तो मुझे आ नहीं रहा है मिट्टी का घर बनाना, मैंने पहले कभी भी नहीं बनाया है। तो जो भी मुझे टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी बनाना आ रहा है बच्चों के लिए बना दे रही हूँ, उनकी खुशी के लिए बना दे रही हूँ। क्योंकि ये लोग कह रहे मम्मी अगर तुम नहीं बनाओगी तो हम अपने हाथों से बना लेंगे। तो मैंने कहा बताइए, बच्चों का दिल टूट जाएगा कि इनकी माँ इनके लिए बना नहीं सकती है, मतलब हमारी माँ को कुछ आता ही नहीं है। तो बस टेढ़ा मेढ़ा जो भी मुझे आ रहा है मैं इन सब के लिए लगा दी हूँ दोस्तों। और यहाँ पे देखिए बाबू को हो रखा है सर्दी जुखाम बुखार, तो इनको मैं अजवाइन लहसुन और हींग वाला तेल, सरसों के तेल में, सरसों का तेल है, सारा चीज़ मैंने गरम कर लिया था और इसको लगा रहे हैं। बाबू नहा के अभी आया है तो बहुत इसकी नाक बह रही है। और अभी घर घर मतलब हमारे गांव में ना डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, सबकी प्लेटलेट कम हो रहे हैं, सब बीमार पड़ रहे हैं। और ऐसे बीमार हो रहे हैं ना कि जो एक बार बीमार हो रहा है बिस्तर से, मतलब एक हफ्ते से कम उससे पहले उठ ही नहीं पाएगा, सबका प्लेटलेट कम हो रहा है। और सबको बकरी की दूध की ज़रूरत है। तो इनको भी बुखार आ गया है, तो इनकी मालिश हमने कर दी है, थोड़ा सा तेल लगा दिया है गरम और कपड़े पहना दिए हैं। खाना तो बन चुका है दोस्तों सुबह का, और ये सुबह का ही समय है, दाल चावल रोटी खाने में बना है। और आज हमें एक स्पेशल मिठाई भी बनानी है दिवाली के लिए, तो वो तो अभी हम शाम तक में बनाएंगे, लेकिन जो अभी काम है उसको निपटा लेते हैं। सोफे का ये कवर हमने चढ़ा दिया है, रोज़ चढ़ाते हैं, रोज़ बच्चे उतारते हैं और 2 दिन तक चलता है। उसके बाद हमें इसको धोना पड़ता है। तो अभी हम चढ़ा दिए, 1 आध घंटे बाद इसका आता पता नहीं रह जाएगा। सोफे का कवर तो हमने चढ़ा दिया है। ये 3 चादरें हैं जिसको हमने कल धो करके डाली थी, कल रात में धो करके डाले थे, दिन में तो भिगो दिए थे। लेकिन फिर जो काम डेली वाला कपड़ा होता है वो तो धुल गया था, लेकिन ये पड़ा रह गया था। तो शाम के टाइम हमने, शाम को बिल्कुल अंधेरा हो गया था तब हमने धो करके इसको डाला हुआ है। एक संदूक का चादर है और इधर ना फटा हुआ था थोड़ा सा, तो ये सामने दिख रहा था। हमने सोचा बाबू पकड़ के खींच लेगा तो वो फिर एकदम से फट जाएगा, तो इसलिए हमने पलट करके जो फटा है उसको दरवाजे की तरफ कर दिया है। एक चादर है मशीन का जिससे हम हमारा मशीन ढकते हैं, और ये दोनों चादर जो दिख रहा है सोफे का और जो हमने फोल्ड करके रखा है ये सोफे का चादर है। तो एक गंदा हो जाता है तो एक हम डाल देते हैं और उसको उठा के धुल देते हैं, फिर ऐसे ही चलता रहता है। 1-2 दिन में तुरंत धोने लायक हो जाता है, क्योंकि बच्चे इस पे पैर भी रखते हैं और पैर बिना रखे कोई बैठ ही नहीं पाता है, और इस पे लेटते भी हैं, इस पे सोते भी हैं। तो मशीन को हमने ढक दिया है और अब हम घर में झाड़ू मारेंगे। तो हमारे साहबजादे को देखिए कितना ना आराम से मस्ती में लेटे हुए हैं, तो ये खेल रहे हैं और नहा लिए हैं। तो अभी 1 आध घंटे बाद जब हम इनको लेके लेटेंगे ना तभी ये सोएंगे, अपने आप नहीं सोएंगे। तो तब तक तो इनकी मस्ती ही चलती रहेगी। तो झाड़ू मार दिया है हमने और ये हम लगा रहे हैं पोछा। और पूरा रूम हमने कल ही साफ कर दिया था, ऊपर ऊपर छोटे छोटे से बॉर्डर बने हुए हैं जहाँ पे हमने ग्लास वगैरह रखा है, आपने देखा होगा। तो वहाँ पे हमने कल या परसों शायद हमने ऊपर ऊपर पूरा झाड़ करके साफ कर दिया था। सिर्फ नीचे का काम बच गया था, चादर वगैरह धोना था और ये पोछा मारना था। तो इधर हमने दरवाजे को भी पोंछ दिया और पानी में हमने नमक डाल रखा है। तो सबसे पहले हम नमक वाले पानी से पोछा लगाएंगे, फिर इसके बाद हम फिनाइल वाले पानी से पोछा लगाएंगे, क्योंकि घर में मच्छर बहुत लगते हैं हमारे। पता नहीं क्यों इतना मच्छर लगते हैं हमारे घर में, हमको समझ में नहीं आता है। और काटते बहुत है, जहाँ पे काट लेते हैं मोटा मोटा सा उपट जाता है, बाबू को भी और हमें भी। तो इसलिए हमने सोचा आज फिनाइल डालकर ही पोछा लगाएंगे। तो ये देखिए इधर पूरा साफ सफाई एक साथ करते जाएंगे। और किचन के ऊपर हमने नहीं साफ़ किया, इसका कपड़ा दूसरा है तो उसको हम बाद में साफ़ कर लेंगे। नीचे नीचे कर रहे हैं तो उसको हम कर ले रहे हैं। रसोई का भी हमने सारा सामान हटा करके पोछा मार दिया है। और अब हम ये लेके आ गए हैं फिनाइल वाला पानी है, तो इससे दोबारा से हम
पोछा मारेंगे। और पंखा ऊपर चल रहा है तो एक तरफ मार रहे हैं, दूसरी तरफ आराम से सूख जा रहा है। और बाबू एक पाउडर लेके रखा है, छोटा सा पाउडर है जो दाने वाला पाउडर होता है, तो उसको खोल करके थोड़ा बहुत उसमें था जब ये छोटा था तो उसी समय का है। पूरे शर्ट में लगा लिया है, पूरे मुंह में लगा लिया है। और फिनाइल वाले पानी से पोछा लगाने के बाद अब हम आ गए हैं बाहर हमारे बच्चों की थोड़ी सी देखभाल करने के लिए। सुबह से हमने इनको देखा नहीं है, चारा दे करके बस काम में ही जुट गए थे। और इनको पानी लेके आए हैं पिलाने के लिए, और पानी पिला करके तभी इनको खोल देंगे, ये टहलेंगे और घास घूस अब खाएंगे। तो पत्ते वगैरह गिरे रहते हैं, उन सबको खाएंगे, टहलेंगे तो इनमें थोड़ा सा ठीक रहेगा। 24 घंटे बांध के नहीं रख सकते, तो खोल दिया है हमने इन सबको। अब ये थोड़ी देर टहलेंगे। छत पे आ चुके हैं दोस्तों, और ये कपड़े जो टंगे हुए हैं वो कल के हैं, और रजाई को हमने धूप दिखाने के लिए डाल रखा था, तो सुबह से डाल रखे हैं हमने। और अभी 11:30 बजे का टाइम हो गया है, तो हमने इसको दूसरी साइड पलट दिया है, चारपाई पे ही रख दिया है। सारे कपड़ों को एक साइड कर दे रहे हैं क्योंकि ये कल के कपड़े हैं, तो अभी थोड़े थोड़े से गीले हैं। और कल हम दोबारा से कपड़े धोए थे, शाम को चादर और कपड़े वगैरह सब धोए थे, तो वही थोड़े थोड़े से गीले हैं। और रात में ओस इतनी ज़्यादा पड़ती है, मतलब एक लहर ओस पड़ती है, जैसे एक लहरा बारिश होके चली गई ना, बिल्कुल वैसे ही ओस पड़ती है। तो कपड़े अभी गीले हैं, तो इनको हम 1 आध घंटे में उठा ले जाएंगे। और कपड़ों को हमने डाल दिया है सूखने के लिए। इधर देखिए हम हमारा जो रसोई घर है उसको साफ सफाई कर रहे हैं। दूसरी हमारी रसोई घर मतलब नीचे का तो साफ हो गया है, अब ऊपर का भी साफ कर देते हैं। सारी साफ सफाई यहाँ पे धो देंगे, तो धो करके पूरा यहाँ ये झाड़ू है ना, इसी से मार करके साफ कर दी, क्योंकि यहाँ पे बकरियां भी बांधी रहती हैं, तो इसलिए थोड़ा अच्छे से साफ करना होता है। वैसे तो पोछा रोज रोज मार देते हैं। और अब हम यहाँ पे थोड़ा सा वाइपर मार देंगे, तो पानी जल्दी से सूख जाए, क्योंकि बस सूखने के तुरंत बाद ही हम रसोई का काम शुरू कर देंगे, वरना शाम हो जाएगी। बेसन के लड्डू बनाने की तैयारी यहाँ पे हो चुकी है। देखिए हमने 300 ग्राम बेसन लिया है, आधा किलो चीनी, देसी घी, और ये है मूंगफली का दाना, गरी का बुरादा, और पीला कलर हमने लिया है, ये है छोटी इलायची, और ये है सूजी। तो सूजी लगभग 150 ग्राम है दोस्तों, 150 ग्राम से ज़्यादा ही होगी। 250 ग्राम हमने मंगवाया था, तो थोड़ा सा निकाल करके रख दिया है। मूंगफली के दानों को अब हम भुनेंगे, इसमें तेल वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, ऐसे ही भुनेंगे, क्योंकि इसका जो छिलका है ना उसको हमें उतारना है। अगर इसमें हम तेल डाल देंगे तो फिर इसका छिलका बहुत आसानी से नहीं उतरेगा। सिंपल सा भूनते हैं तो बहुत अच्छे से छिलका उतर जाता है, एक भी नहीं रह जाता है, और ना ही हाथों में चिपकता है। तो मूंगफली के दानों को हमने भून लिया है, और इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। हमारे बाबू को इतनी ज्यादा सर्दी है और बुखार भी है, सर दर्द, मतलब पूरे दिन चिड़चिड़ाता है, रोता है। और नोजी देखिए अभी भी बह रही है, मतलब पूरा दिन पोछ पोछ के इनकी नाक लाल पड़ गई है। फिर भी अभी मूंगफली हम भूने हैं ना, तो इनको मूंगफली के दाने चाहिए। देखिए हाथ कैसे फैला के बैठे हैं। और अभी इनको हम दवा पिला के ले करके आए हैं। ना खाओ बाबू, ना खाओ, ना खाओ, खांसी आ रही है आपको, सर्दी फीवर है ना खाओ। तो मूंगफली के दाने के जितने छिलके थे ना दोस्तों, हमने निकाल लिए, और छिलकों को निकाल करके इसको हम पीस लेंगे मिक्सर में। ठंडा हो चुका है ये पूरी तरह से, लो। तो इनको हम पीस लेते हैं पहले, फिर आप सबको दिखाते हैं आगे क्या करना है। देखिए इनको मिल गया है, और आराम से, पानी नहीं पीना बेटा। अच्छा, मूंगफली के दाने को हम पीस लेंगे, लेकिन उससे पहले ये चीनी की हम चाशनी बनाएंगे, और चीनी में हम पानी डालेंगे। तो ये आधा किलो हमने चीनी ले रखी है, और इसमें 250 ग्राम पानी डालेंगे, मतलब 1 पाव पानी हमने अंदाजे से इसमें डाल दिया है। इसको ढक करके रख देंगे, पिघलने देंगे दोस्तों, क्योंकि इस प्रोसेस में जो बेसन है और चाशनी अलग अलग चूल्हे पे मतलब एक साथ बनती है। तो हमारा चूल्हा यहाँ एक है, तो हम क्या मतलब जुगाड़ लगाएंगे आप सबको बताते हैं। तो हमने चीनी में पानी डाल कर रख दिया है, और उस चीनी को पिघलने देंगे, जिससे कि हमारी चाशनी जल्दी बन के तैयार होगी। तो देसी घी हमने 100 ग्राम लिया था दोस्तों, और दोबारा से हमने इसमें डाला हुआ है रिफाइंड ऑयल।
100 ग्राम लगभग डाल दिया होगा या फिर 100 ग्राम से थोड़ा सा कम ही रहा होगा। तो मान के चलिए कि 200 ग्राम हमने इसमें देसी घी और रिफाइंड मतलब दोनों चीज़ मिला के डाल दिया है। सूजी भी हमने इसमें डाल दिया है, बेसन भी हमने इसमें डाल दिया है। दोनों चीज़ मिला के खूब आराम से धीमी आंच पे भूनेंगे। ज़्यादा आंच को तेज नहीं करना है, जितना अच्छे से भुनेगा उतना ही अच्छा हमारा बर्फी बन के तैयार होगा। नहीं तो अच्छे से नहीं भुनेंगे तो बर्फी में अकुराहट रहेगी, मतलब थोड़ी थोड़ी सी कड़वी लगेगी। जैसे बेसन होता है ना, थोड़ा सा अकुराता है तो वैसा लगेगा। तो खूब अच्छे से भूनना है। देखिए हमने तो आपको जल्दी से दिखा दिया है, लगभग हमें आधे घंटे लगे थे बेसन और सूजी को मिला करके भूनने में। तो बेसन और सूजी तो हमने भून लिया है। और ये देखिए हमने चाशनी चढ़ा दी है बनने के लिए चूल्हे पे। तो चीनी हमने पहले से डाल रखी थी तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। और ये पीला कलर है तो हमने थोड़ा सा इसमें पीला कलर डाल दिया है। बेसन पीला होता है तो इसलिए हमने पीला कलर इसमें डाला है। और बिल्कुल मध्यम आंच पे हमने इसे बनने के लिए रख दिया है चाशनी को। तो आग तो अभी हमने नहीं जलाई है। अगर बन जाएगी चाशनी तो आग जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं बनेगी तो जलाना पड़ेगा आग। तो अभी हमने चेक किया तो हाथों में चाशनी चिपक नहीं रही थी, तो हम फिर थोड़ा सा आग जला दिए कि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, हमारा बेसन ठंडा हो जाएगा। बेसन को एकदम ठंडा करना नहीं है तो इसलिए हमने आग जला दी है ताकि जल्दी से हमारा ये चाशनी बन के तैयार हो जाए। तो अब हम चाशनी को चेक करते हैं। ये देखिए चाशनी हमारी हाथों में आसानी से चिपक रही है, थोड़ी थोड़ी सी तार भी बंध रही है। तो इसी स्टेज पे हमें चाशनी को उतार लेना है। अब ये देखिए बेसन हमारा अभी गुनगुना ही है दोस्तों, ठंडा नहीं हुआ है। तो इसमें हम डाल रहे हैं गरी का बुरादा और ये है इलायची पाउडर और ये है मूंगफली के दाने जो हमने पीसे हैं भून करके। तो सबको अब हम अच्छे से मिला लेंगे और इसी में हम डालेंगे चाशनी। तो दिवाली के मौके पर अगर मिठाई ना बने तो ऐसा कैसा काम चलेगा। बिना मिठाई के त्यौहार ऐसा लगता है कि हुआ ही नहीं। तो चाशनी हमने डाल दी है इसमें और इतनी चाशनी हमारी 250 ग्राम के करीब बच गई है। तो इसको अब हम नहीं डालेंगे। और मिश्रण अभी गीला दिख रहा है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, सूजी इसमें है ना, अभी अपने आप एब्जॉर्ब कर लेगा। इतनी जल्दी बर्फी बन के तैयार होगी, मतलब बनाते बनाते ही तुरंत बर्फी के आकार में आ जाएगी। टाइम नहीं मिलेगा आपको, कितनी जल्दी से हमारी बर्फी बन के तैयार हो गई है। और जो भैया दीदी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे वो सभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं तो लाइक भी कीजिएगा आप सभी। और खोवा मावा कुछ घर में था नहीं तो इसीलिए हमने बेसन की बर्फी बना ली है। ट्रे में हमने थोड़ा सा तेल लगा लिया है, ज़रूरी नहीं है तेल लगाना, बस आप सबको दिखा रहे हैं इसीलिए हमने लगाया है। नहीं तो इसमें तेल पहले से है, इसमें घी पहले से है। देख रहे हैं आप सभी कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। तो यही इसका पहचान है कि अच्छे से हमारा बेसन हुआ है और मिश्रण भी हमारा बाकायदा अच्छे से तैयार हुआ है बर्फी काटने के लिए। तो पूरे ट्रे पे हमने फैला दिया है। और जो कलछल में लगा था इसे भी जल्दी जल्दी से मिला देंगे, नहीं बहुत जल्दी सूख जाएगा, टाइम नहीं मिलेगा। इसे ठंडा करने के लिए रखना ही नहीं है दोस्तों, बस आप ऐसे करते रहोगे और सेट ही करते रहेंगे तब भी ये काटने के मतलब एकदम काटने लायक हो जाएगा। अगर ज़्यादा देर कर देंगे तो फिर बर्फी के आकार में काट भी नहीं पाएंगे। जैसे ही ट्रे में आप डालते हो ना इसी टाइम इसको काट लीजिए। अगर थोड़ा आपको इधर उधर देर लग रही है तो आप काट लीजिए, फिर इधर उधर का काम करते रहिएगा। तो देखिए हमने हाथों से अच्छी तरह से सेट कर दिया है। और ये है पिस्ता जिसे बोलते हैं, ये पिस्ता है। तो पिस्ता हमने कैसे बनाई ये आप सबको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देख लीजिए कि हाथों से देखिए हमने इस पे कर दिया है। और ये देखिए बर्फी का आकार अब हम इसको देंगे दोस्तों। रोज रोज का हमारा काम नहीं है लिए इस रोज रोज का हमारा काम नहीं है दोस्तों, इसलिए इसका साइज इधर उधर हो जा रहा है। और मेरे काटने से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि बिल्कुल अलग अलग बर्फी कट के तैयार हो गई है। मतलब इसको कुछ भी ज़्यादा अभी ये गुनगुना ही है और बर्फी फटाक से तैयार हो गई। तुरंत बनाइए तुरंत खाइए और एकदम नरम है मुंह में, मतलब रखते ही कोई ये नहीं है कि बहुत ये टाइट हो गया है, टूटेगा नहीं, खाने पे आवाज़ आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है। और इस तरह से आप भी बना सकते हैं बेसन की बर्फी। तो हमने पिस्ता को कैसे बनाया ये आप सबको बता देते हैं, पिस्ता हमने कैसे तैयार किया है। तो ये है चूरा दोस्तों, जो चूरा होता है ना खाने वाला पोहा वाला चूरा, इसको हमने ग्रीन कलर, फूड वाला कलर है ये, ग्रीन कलर में डाल करके चूरे को धूप में रख दिया था सूखने के लिए। बस इस तरह से हमने मिठाई पे सजा दी है। तो अगर आपके पास और कुछ भी है तो उस तरह से आप सजा लीजिए, हमने तो बस ऐसे ही कर लिया है।
और चलिए दिखाते हैं आप सबको। आज है धनतेरस, तो धनतेरस के दिन हमारे यहाँ क्या आया है। तो हमारी ये रेसिपी आप सबको अच्छी लगी कि नहीं ये भी बताइएगा दोस्तों, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा दोस्तों। हमारी मेहनत का ये फल होता है जो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते हो और कमेंट भी करके बताइएगा। तो हम आ गए हैं नीचे और अभी शाम हो चुकी है। ये देखिए माही के पापा ग्लास लेके आए हैं, 3 ग्लास लेके आए हैं, और ये धनिया भी हमने मंगवाया है। और ये थोड़ा सा हम मंगवाए थे काजू और बादाम मिठाई के ऊपर लगाकर दिखाने के लिए, आप सबको सजाने के लिए। तो इनको बहुत देर हो गई थी, शाम हो गई थी, तो ऊपर का हम काम कर रहे थे, मिठाई वगैरह बना रहे थे। तो किचन हमारा हम गंदा है दोस्तों, इसको साफ करेंगे फिर शाम का खाना बनाएंगे। अभी 6 बज गए हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं। ऊपर से हम आए तो ये मानसी सो रही थी। देखिए मानसी को बुखार है और किसी को बता ही नहीं है। माही अपना यहाँ पे स्कूल का काम कर रही थी और हम देखे तो ये सो रही थी। इसका हाथ हमने छुआ था, इतना जोर इसको बुखार है। और इसको बुखार 2-3 दिनों से आ रहा था, बहुत ज़्यादा। मतलब इस समय सीज़न ख़राब चल रहा है, हर घर में कोई ना कोई बीमार है। हमारे गाँव में इस टाइम डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो मानसी को 2-3 दिन से बुखार आ रहा था, दवा हमने लिया, आराम नहीं मिल रहा है। फिर से वापस इसका बुखार आ जा रहा है। तो इसके पापा आ जाए तो इसको हम कहीं भेजते हैं और कल सुबह फिर इसको कहीं और दिखाएंगे ताकि इसका जल्दी से बुखार चला जाए, क्योंकि बहुत डर लग रहा है। किसी को भी बुखार आता है जल्दी से जाता नहीं है। और वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। मिलेंगे आप सबको अपने अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए। नमस्कार दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।